जय हिंद भाई, आप सबको हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई आज है हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 38। ठीक, सेट नंबर 38 है आज हमारा। अब तक हम 37 सेट कर चुके हैं। जो बच्चे इस क्लास में पहली बार जुड़ा है, अब तक हम 37 सेट कर चुके हैं। और ये हमारे DSSB बॉर्डर एग्ज़ाम के PYQ चल रहे हैं रीजनिंग के, जो कि हमारे आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो भी जिसमें भी आपको रीजनिंग आती होगी सब में ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले दो कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो आप पेन और कॉपी लेके बैठना। जो मैं कराऊंगा उनको सॉल्व करने से पहले खुद कोशिश करना। सेकंड है ABCD लिख लेना अपनी पेन कॉपी में, ABCD ऐसे करके M तक, फिर NOPQ ऐसे करके Z तक, ठीक है। बस ये दो कंडीशन है, उसके बाद आप इस सेट को शुरू कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, उसके पहले वाले सेटों से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अपनी अच्छी तैयारी के लिए उनको भी देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं भाई कौन सी। ये भाई हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम में है। वो पहला क्वेश्चन ही हिंदी में आ गया गलती से। कौन सी आकृति दी गई आकृतियों के समान है? तो देखो बाहर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। अंदर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अंदर भी 6 लाइन है, बाहर भी 6 लाइन है। 1 2 3 4 5, अंदर 5 लाइन, मतलब बाहर 5 लाइन, 1 2 3 4 5, अंदर भी 5 लाइन। तो ऐसे ही हो रहा है इसमें, है ना। इसमें बाहर 4 है, अंदर 1 है। इसमें बाहर 5 है, अंदर 1 है। इसमें बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ही है। इसमें देखो भाई, अंदर 1 2 3, अंदर 1 2 3, बाहर भी 3, अंदर भी 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, ठीक है। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लूँ ताकि आप सबको दिखने में आसानी हो। आ जाओ। अपनी ABCD देखो भाई, जो मैंने ABCD लिखवाई थी ना अभी, अब उसे देखो। D से एक अल्फ़ाबेट छोड़ के F है, F से एक छोड़ के H है, H से एक छोड़ के J, J से एक छोड़ के क्या आएगा, L। L कितने पे है, 2 पे। इन दोनों को काट दो। T से Q है, 2 पीछे Q है, Q से 2 पीछे N है, N से 2 पीछे K है, K से 2 पीछे J और I छोड़ के क्या आएगा, H। तो H इसमें है, इसे भी काट दो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। ठीक, ठीक है। और भाई मैंने पिछले वीडियो से ये गिव अवे स्टार्ट किया था कि जो बच्चा आने वाले 10-15 वीडियो तक लगातार हमारे, जो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ उसके आंसर मुझे कमेंट में देगा, उसको एक गिव अवे मिलेगा नेक्स्ट मंथ, है ना। तो जो वो पिछली क्लास का विनर है वो है भाई दीपक। दीपक ड्राल करके कुछ नाम है उसका पूरा, मैं सिर्फ दीपक ही लिख दे रहा हूँ, है ना। एक सौरभ ने भी दिया था, पर सौरभ ने 19th क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, वो सिर्फ दीपक ने ही दिया था, ठीक है। तो भाई दीपक हमारी पहली वीडियो का विनर है। अब इस वीडियो में देखते हैं कौन है। और भाई उस बंदे को कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आंसर दे रहा है। फिर वो नेक्स्ट मंथ पता चलेगा कौन क्या है, किसको क्या मिलता है, ठीक है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही कोई चीज़ होगा, आलतू फालतू की चीज़ दूंगा नहीं। 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289। सिंपल सी बात है, 26 का स्क्वायर करना है। 26 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर। देखो 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, और 6 2 जो 12 का डबल 24, और 2 का स्क्वायर 4। अब इनको जोड़ दो, पहले डिजिट पे आएगा 6। अब ये 3 24 में जोड़ के हो जाएगा 7, पर लेंगे लास्ट के डिजिट 7। अब ये 2 इसमें जोड़ के हो जाएगा 6। 767 आपका इसका स्क्वायर है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में। बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन फिर यार एक हिंदी में आ गया है बीच बीच में। भाई आंसर की में ही थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें इसने क्या बोला है, दिए गए संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। सही नहीं होगा, 7 और 9 को आपस में बदलना है। तो पहले बदल के देखते हैं। 7, अरे नहीं, यहाँ तो 9 आना चाहिए था, है ना। 7 की जगह आएगा 9 इंटू 4 माइनस 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 5। तो सबसे पहले डिवाइड होगा तो 7 माइनस 9 चौक 36 प्लस 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 34। इसका आ गया भाई आपका 34, ठीक है। तो ये सही नहीं होगा, बिल्कुल पहला सही नहीं होगा, क्योंकि इसका 30 आना चाहिए था, पर आ रहा है 34। अब देखते हैं ये लास्ट सेकंड वाला, 9 माइनस 7 प्लस 4, क्योंकि अभी हमें हमें 9 और 7 बदल रहे हैं ना, डिवाइड अपॉन 2।
तो ये जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 6 प्लस 7 माइनस ये, अब 9 और 6 15, 15 माइनस 7 8, तो ये तो सही होगा। केवल एक, केवल वन मतलब ओनली कंक्लूजन वन, है ना, जिसको इनके 7 और 9 को इंटरचेंज करने पे 30 आंसर नहीं आएगा, 34 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देख लो भाई, इस पेपर को पहले ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा। अब इसमें ये दो चीज़ें काट दी, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ रेक्टेंगल आएगा, है ना, यहाँ स्क्वायर, यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ स्क्वायर, ऐसे करके आएगा। अब ये आपको साफ दिख रहा होगा कि ये पहले ही चित्र में है, ऐसा है ना। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो तो ये है ना, ये बनाया था ना उसने ये, अब इसको ऐसे उल्टा करने पे और ये ऐसे बन जाएगा। बाकी तो आप सबको देख के ही बता दोगे कि यार वो बनेगा ही नहीं, है ना, इसमें रेक्टेंगल आ गया थर्ड में, फोर्थ तो किसी कीमत पे नहीं बन रहा, तो ये सब तो आप देख के कर दोगे। नेक्स्ट ये देखो भाई, नो जेब्रा इज एलिफेंट, नो लायन इज जेब्रा, तो ये जेब्रा है भाई, नो जेब्रा इज एलिफेंट, बीच में मैंने कट मार दिया, एंड नो लायन इज जेब्रा, बीच में कट, नो लायन। तो अब ऑल लायन आर एलिफेंट, ऑल लायन आर एलिफेंट, नहीं भाई कैसे हो सकते हैं। ऑल जेब्रा आर लायन, ऑल जेब्रा लायन कैसे हो सकते हैं भाई, नीदर फॉलो होगा, नीदर कंक्लूजन 1 और 2, ठीक है, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब ये देख लो भाई, ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हो जाएगा। और अगले दिन मैं इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में ही बता दूंगा, जिस बच्चे से सॉल्व ना हो अगले दिन आके कमेंट में देख लेना, ठीक है। वैसे तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बस इसको देखते रहो और अंदाज़ा लगाओ कि यार कैसे इन्होंने क्या कुछ करके इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इनटू करके 51 आ सकता है ना। तो ये आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। आओ नेक्स्ट, 7 girls LP, NR, TV and W are sitting around a circular table facing towards center। ठीक है भाई, आसान हो गया काम, 1 2 3 4 5 6, जब फेसिंग टूवर्ड सेंटर होता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो भाई पहले W को बिठा दो, एंड P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, 1 2, तो P बैठ जाएगी हाँ। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, V जो है वो थर्ड है राइट ऑफ P के, 1 2 3, तो V आ जाएगा यहाँ। N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P और V, जो N है ना वो P के बराबर में बैठेगा ना वो N के बराबर में बैठेगा। कौन, N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P और V, तो भाई N यहाँ भी नहीं बैठ सकता, N यहाँ भी नहीं बैठ सकता, 1 2 3 4 5 6, यार ये मैंने 6 की जगह बना दी, 7 की बनानी थी, है ना, तो एक जगह और बनेगी इसमें, यहाँ बना दो चलो, है ना। अब ये जो कौन है N, N ना तो P के बराबर में बैठेगा, मतलब ना N यहाँ बैठेगा ना N यहाँ बैठेगा, तो N बैठेगा यहाँ, ठीक है। L is third to the right of T if N is second to the right of V, ठीक है, N तो सेकंड है राइट ऑफ V के, और L is third to the right of T, L is third to the right of T, L, तो अगर मैं 1 2 1 2 3 अगर मैं T को यहाँ बिठा दूँ तो जो L है वो थर्ड है, 1 2 3, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड L, तो L यहाँ है तो R यहाँ बैठेगा, इनका इमीडिएट नेबर है हमारा N, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ना समझ आए तो एक बार दोबारा देखना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस का रूल तो था नहीं, आसान ही था। इन अ सीरीज इज गिवन, भाई सिंपल अपनी ABCD देखो, W से 2 पीछे आओ T, T से 2 पीछे Q, Q से 2 पीछे N, N से 2 पीछे K, K से 2 पीछे H, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट, ओहो ए टीचर्स, अभी आया था सेम, बट इसमें क्या है, सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर है इसमें, उसमें
फेसिंग टुवर्ड सेंटर था, इसमें अपोजिट सेंटर है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है ना। चलो कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं भाई, जो भी हो। 8 है ना इसमें, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाऊं। 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी बात ठीक है, पूरे 8 हैं। F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। भाई पहले अपना H बिठा दो कहीं भी, मैं जनरली बीच में ही बिठाता हूँ। और जो F है वो सेकंड टू द लेफ्ट है, 1 2, है ना। नहीं, आपकी बारी है। कैसे बैठे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट होगा यहाँ, 1 2, तो भाई F बैठेगा यहाँ। J इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो 1 2 3, तो भाई J आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अब की बारी बाहर की तरफ देख रहे हैं। एंड G इज सेकंड टू द राइट ऑफ E। G is second to the right of E and J is left to the E। तो भाई E के राइट में तो G बैठा है और लेफ्ट में J बैठा है, एक एक छोड़ के, ठीक है। अब अगर मैं E को यहाँ बिठा दूँ, E को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ, तो एक छोड़ के H बैठा है, यहाँ पे वो नहीं बैठ सकता। E को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ, एक छोड़ के J बैठा है, यहाँ पे वो नहीं बैठ सकता। अब अगर मैं E को यहाँ बिठाऊं, उसके एक छोड़ के लेफ्ट में बैठा है J, जगह है। J कैसे बैठा है, अच्छा J बैठा है, तो J तो पहले बैठा है ना, तो E हमारी सिंपल है, E का तो फिक्स हो गई, E बैठेगा फिर यहाँ पे, है ना, क्योंकि E के सेकंड लेफ्ट में J है और सेकंड राइट में G है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। एंड K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ I। अब जो K है वो थर्ड में है लेफ्ट ऑफ आई के, आई है ये, एल है, आई होगा, है ना। ये आई है, एल आई है ये। के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, अगर मैं आई को यहाँ बिठा दूं, तो ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देखेंगे तो ये तो नहीं बनेगा, तो उसको यहाँ बैठना पड़ेगा आई को। आई अगर यहाँ बैठेगा तो बाहर की तरफ ये देख रहा है, अबे तो ये तो राइट हो जाएगा, वहीं पे बैठेगा मेरे ख्याल। आई यहाँ बैठेगा यूं, या अगर आई यहाँ है तो उसका राइट हो जाएगा ये, पर वो लेफ्ट में बैठा है, पर अब आई यहाँ देख रहा है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा ये, है ना। हाँ, तो आई भाई वहीं पे बैठेगा, और उसके थर्ड में बैठा है के, 1 2 3, यहाँ बैठा है के। अब कौन सा बच गया, एल बच गया, एल बैठेगा यहाँ। अब उसने पूछा क्या है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जे। जे के इमीडिएट नेबर दो हैं, आई और एल। ऑप्शन में सिर्फ एल गिवन है, तो हम एल करेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एक तो 8 बंदे हैं और ऊपर से अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यही क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं रीजनिंग में, वरना तो कुछ भी नहीं होता रीजनिंग में, है ना। आओ ये क्वेश्चन देखो भाई। 2 + 1 3 है, 5 + 2 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, पर यहाँ पे 3 × 3 करते तो 9 आता। भाई अगर हम 2 + 1 करेंगे 3, और इनका जो डिफरेंस है वो है 1 का, उसे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना। 5 + 2 7, और इनका जो डिफरेंस है वो है 3, तो आ जाएगा 21। ठीक है भाई, इसने ऐड करके उनके डिफरेंस से इंटू किया है, तो ये तो होएगा ही नहीं। इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसको ऐड करेंगे 27, और इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4, इनका डिफरेंस है 2 = 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये भी हिंदी में आ गया, चलो कोई नहीं। कोई भी कार जीप नहीं है, ये कार है, कोई कार जीप नहीं है, कोई भी कार साइकिल नहीं है, कोई भी कार साइकिल नहीं है ना। तो कुछ जीप कार नहीं है, कुछ जीप कार नहीं है।
हाँ भाई, क्योंकि अगर सारी जीप कार नहीं है तो कुछ भी नहीं होगी, है ना। तो पहला तो फॉलो होगा। सभी साइकिल कार है, सभी साइकिल कार नहीं है, तो भाई तो पहले दूसरा नहीं होगा, केवल एक ही फॉलो होगा। भाई साहब, देखो यार, सिंपल सी बात है ना, अगर सारी जीप कार नहीं है तो कुछ जीप भी कार नहीं होगी, है ना। आओ, ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये मैं सोचता हूँ आपको होमवर्क दे दूं, पर मैं फिर बच्चे बोलेंगे सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आपने होमवर्क में दे दिया, आपने क्या कराया। तो चलो जी, इसे हम करा देते हैं, है ना। हम्म, कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। 7 10 जा 70, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 70 + 75 तो 145। ये तो इसमें तो सूट बैठ गया इसमें। 11 12 जा कितना होता है, 132, और +58 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 190। अरे हाँ, ऐसी है भैया ये, है ना। लास्ट के दो को इंटू करना है, 15 6 90, और +13 करेंगे तो आ जाएगा आपका 103। ठीक है। लास्ट के दो को इंटू करके, मतलब यहाँ आएगा प्लस का साइन, यहाँ आएगा इंटू का साइन। पी की जगह प्लस है, क्यू की जगह इंटू है। सिंपल, और कुछ नहीं करना। भाई दिमाग लगाना पड़ता है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आओ। नो सी इज डी, सम एफ, ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, सारे जो डी हैं वो ई है। सम एफ आर ई, सम एफ आर ई, नो सी इज डी, नो सी इज डी। ठीक है भाई, बन गया। ऑल एफ आर ई, सारे एफ ई है, नहीं। सम एफ आर ई, ऑल सी आर एफ, सारे सी एफ है, नहीं। कुछ नहीं है। ऑल डी आर एफ, सारे डी एफ है, नहीं। कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा भाई इसमें तो। नीदर कंक्लूजन फॉलो, है ना। ओहो यार, ये फिर ये आ गया। हिंदी में बहुत आ रहे हैं यार आज। ये कुछ आंसर की में ही दिक्कत है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक गोलाकार मेज पर के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है भाई। तो टूवर्ड्स द सेंटर मुख करके बैठे हैं 5 आदमी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। ठीक है। और अब कैसे बैठे हैं ये देखते हैं। भाई दाई दाई होता है राइट, और बाई होता है लेफ्ट, ठीक है। बाई होता है लेफ्ट। डी के दाई ओर से सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो डी के दाई ओर से सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो ऐसे ही बनेगा जो भी बनेगा। बी डी के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2, तो भाई बी बैठा है यहाँ बाई ओर। ए बी के ठीक दाई है, तो ए बी के ठीक दाई है। डी से ठीक बाई ओर कौन बैठा है, डी से ठीक बाई ओर बैठा है ए। ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलो आगे आओ भाई, ये क्वेश्चन देख लो। 47 में क्या प्लस हुआ है, 59 आ जाए 12। 59 में क्या प्लस हुआ है, 12। 71 आ गया, 71 में 12। 95 में भी 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 107। ऑप्शन नंबर 2 पे। सिंपल, 12 12 प्लस किया है, बस देखना था। क्यू से एक छोड़ के एस, एस से एक छोड़ के यू, यू से एक छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, वाई से एक छोड़ के क्या आएगा, जेड से अगला आता है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये देख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। आप कहोगे कैसे हुआ, तो देख लो भाई कैसे हुआ। 63, आप कहोगे 81 से हमें कुछ क्लिक हो रहा है कि ये 9 का स्क्वायर होता है ना। पर 73 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब आपको देखना है 3 से हम क्या इंटू करें जो यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो भाई 3 6 होता है। तो अब आपको 63 इंटू 6 करके देखना है, क्योंकि 3 और 6 के इंटू करने पे यूनिट में 8 आता है सिर्फ, है ना। 6 3 जा 18 का 1 कैरी, 6 6 जा 36 का 37 आ गया भाई, ये तो 678। अब 73 को 6 से करके देखो, 6 6 जा 18 का 1 कैरी, 42 का 43, ये भी आ गया। अब इसी की तरह 81 को 6 से करो, 81 जा 6 48, 486। 486 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो भाई आपको ये यूनिट डिजिट से खेल पकड़ना था, नहीं तो आपको करके ही देखना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क। भाई जिन जिन से ना होना ये वो भी मुझे बता देना कि भाई हमसे ये हुए नहीं, मैं आपको कमेंट में इसके आंसर बता दूंगा।
या मैं इसको सॉल्व करके ही दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अगले वीडियो में। वैसे इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा बैठ के 5-10 मिनट 15 मिनट जितना मिनट लगे लगाना, क्योंकि इनको करने से ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो खुलेगी, जो आपका दिमाग कहते हैं ना वो खुलेगा, ठीक है। चलो देख लो इस क्वेश्चन को 2-3 मिनट, मतलब स्क्रीन पॉज करके देख लो, मैं इतने पानी पी लूं। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना, है ना। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड। ठीक है भाई, भाई आपको 108 और 215 देखते ही समझ आया होगा। 108 इंटू 2 कितना होता है? 216 -1। 215 इंटू 2 कितना होता है? 430 -1। तो ये -1 हो रहा है इंटू 2 करके, तो 1713 इंटू 2 अगर मैं करूँ, 2 3 जा 6, 2 14 का 1 कैरी 3, इसमें से -1 करेंगे 3 4 2 5, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 पे, है ना, 3 4 2 5। तो भाई इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चन होते हैं खत्म। ये आपका साइंस का बोनस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन इन ट्रेस अमाउंट? बता दो भाई, आयोडीन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोस इज फाउंड इन विच? माल्टोस बता दो भाई किसमें मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हिंदू ग्रोथ रेट इन टर्म डिस्क्राइबिंग लो इंडियन इकोनॉमिक रेट फ्रॉम जो 1950 है, हमको बताना है हिंदू की एवरेज ग्रोथ रेट। हिंदू तो बता ही दोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक नेचुरल रिसोर्स? बायोटिक नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं होता? बायोटिक, नॉट बायोटिक, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल। तो ये सारे ही लिविंग थिंग होती है, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल। रॉक नॉन लिविंग थिंग होता है, तो वही होगा। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये अनुपम खेर की बुक है। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा है। शशि कपूर की पता नहीं, आमिर खान की पता नहीं, है ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एनुअल, आपको पता होगा 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ होती है? मेघालय में, मौसिन राम में होती है, क्योंकि ये प्लेस हमारी गारो, खासी, जैंतिया हिल के बीच में पड़ती है, और यहाँ के आपके माउंटेन जो क्लाउड है वो ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए, है ना, मौसिन राम मेघालय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम? बोडो। इंग्लिश कहीं की भी नहीं है, उर्दू भी कहीं की नहीं है इंडिया में तो फिलहाल। एज ऑफ द जनवरी 2023 हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में भाई, ये आपको 9th की बुक में मिल जाएगा, 9th की ज्योग्राफी की बुक में। 9 से 10 तक की ज्योग्राफी सोशल स्टडीज पढ़ दो, सारी जीके हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट? 48, है ना, 48 और 52 के समथिंग, ये वाली मेरे ख्याल मेल की है। 10वां क्वेश्चन साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग वे द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल डेफिसिट? बोरिंग फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट, बिल्कुल, एंड बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, बिल्कुल भाई। जब गवर्नमेंट डेफिसिट में जाती है तो पब्लिक से भी लेती है। पब्लिक में कैसे लेती है? बॉन्ड के थ्रू लेती है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उनसे लेती है, और फॉरेन गवर्नमेंट से भी लेती है, और आरबीआई से तो वो लेती है ही, है ना। तो ये मजे मजे में मैंने आपको 10 क्वेश्चन साइंस के करा दिए हैं, जिससे हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं था। अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, रीजनिंग की। और अगर आपको जीके का करने में मज़ा आया हो तो मुझे बता देना, जीके का भी करवा दिया करूँगा, है ना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।